जय श्री कृष्ण मित्रों। मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ नियम के साथ करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रहेगा, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इसकी महापुण्यदायिनी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 14 दिसंबर 2021 मंगलवार के दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके उपवास रखा जाता है। मोक्ष की प्रार्थना के लिए यह एकादशी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन रहती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है। मान्यता ऐसी है, इस दिन पूजा अर्चना करने और उपवास रखने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर 2021 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को मोक्ष सहज ही मिल जाता है। व्रत करने वाले के सभी पापों का नाश होता है और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी तिथि कहते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु जी को समर्पित एक दिन माना जाता है। तो एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की रहती है। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 24 एकादशी रहती है, लेकिन अधिक मास अतिरिक्त महीने के मामले में यह संख्या 26 तक हो जाती है। मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी का उपवास रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिल जाता है। इस दिन नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 दिसंबर सोमवार को रात्रि 9:32 से हो रहा है। एकादशी तिथि अगले दिन यानी 14 दिसंबर को रात्रि 11:35 तक रहेगी। व्रत के लिए उदयात तिथि मान्य होती है, इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 दिसंबर की रात्रि 9:32 पर होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 14 दिसंबर की रात्रि 11:35 पर होगी। इस व्रत का पारण का समय रहेगा 15 दिसंबर को प्रातःकाल 7:05 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:09 तक का समय पारण का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करने के बाद घर और पूजा स्थल की साफ सफाई करें। घर के मंदिर में भगवान को गंगा जल से स्नान करावें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। भगवान को रोली अक्षत का तिलक लगा करके भोग स्वरूप फल आदि अर्पित करें। इसके बाद नियम के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करके उपवास आरंभ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद शुद्ध घी के दीपक से भगवान की आरती करें। सभी को प्रसाद वितरण करें, स्वयं प्रसाद करें, प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु जी की अनन्य कृपा मिलती है। तो मोक्षदा एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है।
हिंदू धर्म में इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी अर्थात 11 कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है तो उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। अतः वह जीवन के इस जन्म व मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, यदि यह एकादशी पुण्य फल देने वाली है तो जो कोई भी इसे सच्चे मनोबल से करेगा उसके सभी कष्ट तुरंत दूर हो जाएंगे और वह अंत को मेरे धाम को भी प्राप्त कर लेगा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध होने से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तथा इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताया था। और कहा जाता है कि अर्जुन, जो कोई इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करेगा उसे इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, अतः तुम उनको मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध अवश्य करो। तो मोक्षदा एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। एक समय गोकुल नामक राज्य, जिस पर वैखासन नाम का राजा राज्य करता था, राजा का यह राज्य बहुत ही विशाल होने के कारण वहाँ की प्रजा सभी प्रकार के सुखों को भोग करती थी तथा राज्य में चारों ओर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण देव भी रहते थे। एक दिन राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में दुख झेल रहे हैं। वह उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः होते ही राजा ने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों को दरबार में बुलाया और कहा कि आज रात को मैंने सपनों में मेरे पिताजी को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं नरक में दुख झेल रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्त करवा दो। और तभी से मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन हूँ, परेशान हूँ। हे ब्राह्मण देवताओं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी को नरक से मुक्ति मिलकर के स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर ऋषि पर्वत का एक आश्रम है और ऋषि पर्वत चारों वेदों के ज्ञाता व भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल देख करके बता सकते हैं और आपकी इस परेशानी का हाल वही बता सकेंगे। उसके बाद राजा वैखासन ऋषि पर्वत के आश्रम में गया और मुनि श्रेष्ठ पर्वत को प्रणाम किया और अपनी बात ऋषि पर्वत के सम्मुख रखी। ऋषि पर्वत ने अपनी आंखें बंद करके उनके पिता का भूतकाल देख लिया और कहने लगे कि हे राजा, योग माया से तुम्हारे पिता के सभी कुकर्म देखे हैं और उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौतेली पत्नी के कहने पर अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप का फल तुम्हारे पिताजी आज नरक में दुख झेल रहे हैं। राजा ने ऋषि पर्वत से इसका कोई उपाय पूछा। तब ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, तुम अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिवर्ष तुम्हें मार्गशीर्ष मास की एकादशी का व्रत रखना होगा। यदि तुम मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे पिताजी को नरक से मोक्ष मिल जाएगा। ऋषि पर्वत के ऐसा वचन सुनकर के राजा अपने राज्य में गया और अपने पूरे परिवार के साथ मार्गशीर्ष महीने की एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक किया तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों व गरीबों को दान दक्षिणा दी। राजा ने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। उसके पिता स्वर्ग जाते समय राजा अर्थात अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण होवे। यह कहते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोक को चले गए। तो मित्रों, इस संसार में जो कोई भी स्त्री पुरुष पूर्ण विधिवत रूप से मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे तथा अपने पूर्वजों को मुक्ति भी वह प्राप्त करवा सकेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मोक्षदा एकादशी व्रत वाले दिन गीता पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मोक्षदा एकादशी व्रत वाले दिन गीता जयंती मनाई जाती है, जो इस वर्ष 14 दिसंबर 2021 अर्थात मंगलवार के दिन ही रहेगी। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने गांडीवधारी अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिस कारण प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गीता जयंती का शुभ मुहूर्त वही रहेगा जो मोक्षदा एकादशी का व्रत रहेगा, जो हमने पूर्ववत आपको बता दिया है। तो कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में
भागवत गीता को विशेष माना गया है, जिसमें कुल 18 अध्याय है, जिसका उपदेश द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को धर्म की स्थापना बनाए रखने के लिए दिया था। गीता में धार्मिक, कार्तिक, सांस्कृतिक आदि का उपदेश दिया है। कहा जाता है कि जो कोई श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन प्रतिरोज करता है या पाठ करता है, उसे मृत्यु के बाद भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।